हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जिनका भी एग्जाम अगर मैथ के हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सेकेंड सिटिंग का है, जिसका देखिए विषय कोड 210 रहने वाला है और सेट नंबर डी आपको होने वाला है। तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। और आपका जो कंप्लीट आपको यूट्यूब पर एग्जाम प्री पर सारा सेट का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का भी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत जो हल करते जाएंगे, ठीक है। कहते हैं समानांतर श्रेणी का छठा पद कितना है? 30 है। छठा पद आपको 30 दिया है, ठीक है। और कहता है सार्वंतर 5 है, मतलब डी का मान 5 दिया है। तो प्रथम पद निकालिए, ठीक है। छठा पद के फॉर्मूला ए प्लस में कितना होता है? 5 डी होता है, बराबर में 30 हो जाएगा। डी का मान 5 रखिएगा तो 5 पचे कितना होगा? 25 होगा। और 25 में से 30 घटाइएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? बोलिएगा 5 बचेगा। तो इसका सही जवाब 5, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बाद में अगर कोई विद्यार्थी देखेगा नहीं तो उनको पढ़ने का हो जाएगा। अगला, किसी समानांतर श्रेणी की 3 क्रमांक पर दिया है, ये T1 दिया है और ये T2 दिया है और ये T3 दिया है। तो एक्स का मान निकालिए। देखिए, जब भी कोई समानांतर श्रेणी में होता है तो देखिए T2 माइनस में T1 होता है, ठीक है। T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में T2 आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए T2 का मान कितना है? तो बोलिएगा 8x है, ठीक है। T1 का मान कितना है? 5x+3 है, तो माइनस हो जाएगा। 5x और माइनस में 3 होगा, बराबर में कितना होगा? बोलेगा यहाँ से होगा 9x, है ना। 9x प्लस में 3 और माइनस में कितना होगा? 8x होगा। घटा दिए, इसको घटाइएगा तो यहाँ से आपको 3x और माइनस में 3 बचेगा। इसको घटाइएगा तो x और प्लस में 3 बचेगा। इसको इधर घटाइएगा ला के, है ना। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा, इधर जाके जुड़िएगा तो 6 हो जाएगा, काटिएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो x का जो मान आएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में? तो देखिए कभी भी 1 है, 3 है, 9 है, 27 है ना। 1 गुने 3 करेंगे 3 होगा, 3 गुने 3 करेंगे 9 होगा, 9 गुने 3 करेंगे 27 होगा, 27 गुने आगे बढ़ेंगे। ये कभी भी एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 2a में से जाएगा a बचेगा, 3 में से a, 4a में से 3a बचेगा। तो यही जो आपका एपी में, ठीक है। कभी भी स्क्वायर या तो होल के पावर नहीं बढ़ता, ठीक है। 1 पावर है, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, ये कभी भी एपी में नहीं होगा, पावर में कभी भी नहीं होगा एपी में। बी नंबर सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है? ठीक है, समानांतर श्रेणी नहीं तो देखिए स्क्वायर वाला कभी नहीं होगा, ठीक नहीं है पूछा है। देखिए ये आपको हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। देखिए 2 के बाद 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, ई भी हो जाएगा। एक्स, 2x, 3x, 4x, ई भी एपी में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल कितना होता है? तो बोलिएगा n स्क्वायर होता है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान जो है 1 के बराबर होता है? देखिए आपको हम बता देते हैं, इसका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो एक ही होता है, ठीक है। इसको भी मान एक रख सकते हैं। अच्छा, साइन जीरो का मान तो होता है एक होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है। ये तो आपको हो जाएगा 0, ठीक है। कोई भी संख्या में गुना करेंगे 0, ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। साइन 30 का मान कितना होता है? बोलेगा 1/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? बोलेगा √3/2 होता है। कभी भी ये आएगा क्या? ये रूट वाला कटेगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉस 60 का मान कितना होता है? बोलेगा 1/2 का स्क्वायर होता है, तो 1/4 हो जाएगा ना। तो ई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन बच गया? यही बच गया। ई वाला भी ऑप्शन आपको चेक कर देंगे। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे प्लस में। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2√2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। ये भी देखिए आधा, ये भी देखिए आधा, आधा आधा मिलेगा तो 1 होगा, अन्यथा 2 और 2 का एलसीएम देखिए 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 बराबर कितना होगा? 2/2 का मतलब 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलिएगा कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ए होगा, और इंटू में क्या है? बोलिएगा कि साइन है, क्या है? साइन स्क्वायर ए। बोलिए सेक का उल्टा क्या होता है? तो बोलिएगा कि सेक का जो उल्टा होता है कॉस होता है, ठीक है। सेक का उल्टा कॉस होता है, मतलब नीचे में कॉस आएगा। और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है? बोलिएगा tan होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। tan 45 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सेक 60 का मान पूछा है, ठीक है। देखिए कॉस जो है 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, स्क्वायर कर दिए।
cos 60 का जो मान होता है कितना होता है 1/2 होता है, दोनों का स्क्वायर। देखिए 1/4 माइनस में 1/4 तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है, बाय मिस्टेक अगर ऑप्शन ए बी सी अगर बोलने में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं जब कलम चल रहा है, ठीक है। 12 का अंतराल दिया था, वर्गों की लंबाई देखिए 3 से 7 हुआ मतलब 4 बढ़ा, 7 से 11 4 बढ़ा, 11 से 15 4 बढ़ा, ठीक है। तो हर एक जगह 4 बढ़ रहा तो लंबाई हो जाएगा आपको 4। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा। देखिए अब प्रथम 10 जो है प्राकृतिक संख्या का माध्य 10 गो और वो भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 10 को लेना है तो आप लीजिएगा एक प्राकृतिक संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, आपको 1 सेकेंड। तो प्राकृतिक संख्या तो लेना है परंतु सम लेना है, ठीक है। तो जैसे 2 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, 6 8 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। तो आपको देखिए माध्य जब भी निकालना होता है ना, माध्य जब भी निकालना होता है तो पहला और आखिरी वाला को जोड़ के 2 से भागा, तो 2 + 20 और बटा में 2 मतलब कि 22/2 का मतलब कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। 11 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए इधर देखिए 4 को हटा दिए, इधर भी देखिए 4 को हट गए ना, 4 को हट गए, ये बच गया 10 और 12, ठीक है। 10 और 12 के बीच में कौन आएगा तो बोलिएगा 11 आएगा, ठीक है। 10 और 12 के बीच में 11 आएगा। अगला प्रश्न है, आपको माध्यिका पूछा गया तो माध्यिका को सही बना हुआ ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुलक देखिए पूछा गया है, तो बहुलक भी इसको सही बना हुआ 8 है। देखिए 8 एक बार आया, 2 बार आया है, 3 बार आया, ठीक है। बाकी कोई भी देखिए 9 देखिए 2 बार आया है, ठीक है। ये 7 सिंगल बार आया है, 3 सिंगल, ये 5 सिंगल। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है सी नंबर। अगला प्रश्न है कि पीई का मान दिया है 0.5 है, ठीक है। तो पी डैश का मान कितना होगा, तो 1 में से आपको 0.05 को घटा दिए तो 0 दशमलव कितना होगा, 95 होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता देखिए यही तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्रायिकता का मान कभी भी जो है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला, अच्छी तरह से फेंटी गई बामन ताश की एक गड्डी में सदृश एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। देखिए काला रंग के बादशाह 2 होगा, लाल रंग के 2 होगा, ठीक है। तो 2/52 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आपको 26 कहीं दिया है क्या, 1/26 ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए काले रंग के बादशाह पूछा, ठीक है। काला रंग के 2 होता, लाल रंग के 2 होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में एक महीना अदृश्य चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई। मार्च और जुलाई का महीना हुआ, 2 महीने हुआ, टोटल का महीना होता है 12 महीना होता है, ठीक है। तो 1/6 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक पासा फेंका जाता है तो 1 या 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। एक पासा फेंकेंगे तो 6 आएगा, 1 या 5 आवे इसके लिए 2 घटना घटित होगा ना। तो 1/3 इसका सही जवाब होगा, मतलब ऑप्शन में इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, एक पासा को फेंका जाता है 2 और 6 के बीच, है ना। एक पासा फेंका जाता है 2 और 6 के बीच। तो देखिए पासा जब फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, आप सुनिए पहले। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो बोला 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच का संख्या आएगा, तो बोलिएगा 3 संख्या आएगा सर। तो 3 होगा, टोटल का में से आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से आएगा। तो इसका सही जवाब 1/2 होगा, ठीक है। 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु पर पी वृत्त पर जो है पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखा है। यदि पी ए बराबर 7 है तो पी बी बराबर भी हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से, अच्छा इसको छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींचेगा स्पर्श रेखा का कोण कितना होगा। तो इसको जो सही जवाब होगा 130 डिग्री बताइएगा। अगला है कि यहाँ पर देखिए आराम क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है 5 और 7, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा,
7 का स्क्वायर 49 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिकोण का क्षेत्रफल कौन आपको दिया है, 30 डिग्री दिया, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आर का मान भी दिया है 14 है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 होता है, उसके बाद होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आइए हम फार्मूला पर रख देते हैं। थीटा बटे 360 होगा, मतलब 30 और बटा में हो जाएगा 360 हो जाएगा, गुने में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान हो जाएगा 14 और गुने में 14 होगा, ठीक है। तो आइए इसको काटते हैं, तो एक 12 तिया 36 होगा, ठीक है, 12 तिया 36 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 दूना 14 होगा, और 2 एकम 2 होगा, 6 दूना 12 होगा, ठीक है। इसके बाद काटेंगे, 3 मरते 3 दूना 6 होगा, और 11 दूना 22 होगा। 11 में 3 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 5 होगा, 1 होगा, 154/3, ठीक है। तो इसको क्या काटिएगा, 5 तिया 15 होगा, और 5 एकम 5 है। 51 वाला कहीं दिया ऑप्शन क्या, हाँ 51 वाला एक ही ऑप्शन दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जो 51.33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते हैं दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया है 2 3, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, परिधि का जो अनुपात होता है वो त्रिज्या का अनुपात बराबर ही होता है, 2 और 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका रीजन क्या है कि 1D है ना, 1D, तो इसके लिए स्क्वायर नहीं होगा। अगला प्रश्न है 6 सेक स्क्वायर और 6 tan स्क्वायर, 6 को कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, तो बोलिएगा 6 गुने में 1 मतलब 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखिए इसको जब हल करिएगा, ठीक है, तो देखिए ए का मान दिया x है ना, तो इसमें से तो किसी एक का मान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी एक का मान रखना पड़ेगा। आप ए का मान रखिए या तो फिर x का मान रखिएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ए का ही मान रख देते हैं। यहाँ से देखिए बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। जब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस में। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, और बी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, खत्म करनी, बचेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वो भी गुना में बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 28 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पाद से 15 मीटर दूर है, तो आपको tan 60 लगा दीजिए ना, tan 60 बराबर में 15 लिख दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा √3 होता है, बराबर 15 हो जाएगा। तो इसके बाद नो नो नो, हाँ तो इसको नीचे में करना होगा ना, ये भी लिख दीजिए। तो 15 रूट जो होगा 3 होगा, 15 रूट 3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। अगला है कि इसको जो हल करिएगा है ना, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। √3 जो है tan का डिग्री मान होता है, 60 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। अगला है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल वास्तविक एवं समान होगा। देखिए यहाँ पर बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। अब बनाया है तो लगता है आंसर आया कि नहीं कोई पता नहीं। मूल वास्तविक और समान होगा, उसके लिए डी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है, बराबर 0। बी का मान कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, माइनस माइनस प्लस 4 होगा। 4a का मान कितना बोलेगा, पी है। सी का मान 3 है, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 होगा, और 4 3 12, उधर जाके प्लस में होगा 12 में पी, तो भागा में इधर आके हो जाएगा आपको 4/12, तो 1 आपको 3 होगा, ठीक है। 1/3 वाला ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 32 नंबर है। अच्छा, पूछा गया है कि एक शून्यक जो है माइनस में 4 है, तो अगर माइनस में एक शून्यक 4 है तो एक्स प्लस कितना होगा, 4 होगा ना, तो एक्स प्लस 4 वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्य का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा वर होता है, सी बटा में ए होता है। सी का मान देखिए माइनस में 4 हो जाएगा, और ए का मान कुछ नहीं तो 1 होगा, तो माइनस में 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, कौन द्विघात समीकरण है
तो ई जो है आपको द्विघात समीकरण हो जाएगा, बाकी आपको कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये आपका जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है। 36 नंबर प्रश्न है, विवेचक का मान निकालिए। विवेचक का मतलब होता है डी का मान निकालिए, ठीक है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। बी का मान देखिए माइनस में 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 ए का मान 2 होगा, सी का मान 3 होगा, तो 16 4 तिया 12 होगा, 12 दूना 24 होगा, ठीक है। एक सेकेंड, कितना होगा 24 होगा, तो आप 16 में से 24 को घटाइएगा तो माइनस में 8 बचेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है, कहते एक्स बराबर 4 पर चित्र ले। एक्स अगर 5 होगा तो बाई नियमक 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि p+1 और 3p+1 और 6p-1 समानांतर श्रेणी, तो p का मान, ठीक है। जब भी समानांतर श्रेणी तो देखिए अगला में से पिछला घटा दिए, तो 3p प्लस में 1 में से घटा देना है, p-1 होगा बराबर में, इसमें से इसको घटा दिए, तो 6p- घटाना इसको में, तो हो जाएगा आपको 3p-1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 3p में से p जोड़ेगा तो 4p होगा, माइनस प्लस आपको कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसको घटाइएगा तो 3p बचेगा और माइनस माइनस 2 होगा, इसको इधर आके घटाइएगा तो p बचेगा बराबर में माइनस में 2 बचेगा, ठीक है ना। कहाँ गलती हो गया, एक सेकेंड देखिएगा, ये तो माइनस प्लस, ठीक है, 3p में से 1 हो गया, ठीक है, p-1, ठीक है। ये घटेगा तो आपको कितना बचेगा, देखिएगा 3p में से p जाएगा तो 2p बचेगा ना, इधर घटेगा आपको 3p बचेगा और इधर बचेगा माइनस में 2। ओके, यहाँ देखिए माइनस में इधर आके प्लस में होगा, इधर देखिए 3p हो गया, माइनस में 2p हो गया, मतलब p का जो मान आएगा 2 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, कहते हैं सार अंतर बताइए। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, रूट बढ़ रहा है, इन दोनों में अंतर क्या होगा, बोलिएगा √2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें भी √2 बढ़ रहा है, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अब देख लीजिएगा 3 प्लस में √2 माइनस में 3 करिएगा तो दोनों कट जाएगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है शून्य है, ठीक है। कौन सा पद शून्य है, तो इसको जांचना है। तो आपको बताए थे कि पहाड़ा भी पढ़ के जांच कर सकते हैं, ठीक है। पहाड़ा जो होता है ना, उसमें भी जांच कर सकते हैं कि 21 का 21 पहाड़ा हुआ, ठीक है। कितना बार आपको बताए थे ऐसा प्रश्न, ठीक है। यही देखिए एग्जाम में कभी पैटर्न चेंज नहीं होता है, एग्जाम वही सब आता है जो पूछा गया एग्जाम में। देखिए 21 है, 18 है, 15 है ना, तो आगे क्या होगा, बोलिएगा आगे 12 होगा, 3 3 कमरा है ना, 9 3 12 होगा, 6 होगा, उसका 3 होगा, उसके बाद 0 होगा, बोलो कौन सा पद शून्य होगा। देखिए यहाँ शून्य आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है कि कहते दो गोला का आयतन इतना दिया, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, है ना। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। गोला का आयतन क्या होता है, बोलिएगा गोला का आयतन होता है 4/3 होता है, πr/q होता है, ठीक है। ये भी होगा 4/3 होगा, πr/q हो जाएगा, इसको हो जाएगा 27 से, एक सेकेंड, 27 और बटा में कितना होगा 216 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको कट ही जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा। यहाँ से आर का जो मान आएगा, ऊपर वाला आर के मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे वाला आर के मान कितना होगा, तो बोलिएगा 6 का जगह 36, 36 18 3 21, हाँ इसको 6 होगा, ठीक है। देखिए 6 36 में अगर 6 को गुना करेंगे तो 6 जगह 36 को 6, बाकी 3, 36 18 3 21 216, ठीक है, 6 आएगा। तो इसको अगर काटेंगे, अच्छा ई आर का मान आ गया 3 और ई आर का मान आ गया 6, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 9:36 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो इसका कांस्टेंट वैल्यू कट ही जाएगा ना। अगला बढ़ते हैं, बी नंबर है 9 और 36 का अनुपात सही होगा, ठीक है। अगला है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है ना, πr² होता है, ये भी होगा πr² होता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला के ऊपर वाला मान रखिएगा, जैसे रखे पाई से पाई कैंसिल हो गए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है,
2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और बटा में देखिए 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुने में 100 स्क्वायर का नहीं होगा। यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं ना, ये 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा, खाली त्रिज्या का स्क्वायर होगा ना। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 5 गुना में होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और गुना में 3 होगा, ठीक है। कट सकता है तो काट दिए, नहीं कटता गुना कर दिए। 5 का 20 होगा और बटा में होती है 27 होगा। तब 20:27 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 अनुपात हो जाएगा आपको 27। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 176 है, त्रिज्या जो है 7 है, तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है। बराबर कितना दिया, 176 दिया। पाई का मान 22/7 रखना होता है, r का मान 7 दिया है, और l का मान निकालना है 176, ठीक है। तो देखिए 22 गुने में 7 करेंगे तो कितना होगा, नहीं होगा, 7 से 7 आपको कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए 22 गुना में नीचे भागम होगा, तो 176 और बटा हो जाएगा आपको 22, ठीक है। कई मरते कटेगा ये आप पहले बताइए, पूरे पूरे कट जाएगा, ठीक है। 6 मरते कट जाएगा, ठीक है। 22 गुने 4 करेंगे तो 22 चौक 88 होगा। 22 गुने 8 करेंगे तो 22 छक 32 होगा, ठीक है। 100 वाई 8×2 = 16। हाँ 6 नहीं होगा, 6×2 12 हो जाता है ना, 62 से होगा, ठीक है। 8×2 = 16, 8×2 = 117, तो 8 बार में ये पूरे कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन के विकर्ण की जो लंबाई है √3 है, तो कोर की लंबाई, तो देखिए घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है ना, √3 गुने में भुजा हो जाएगा। तो यहाँ से होगा आपको 6√3 दिया है, तो √3 कैंसिल होगा, भुजा का मान 6 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है 6। कोर का ये भुजा का है ना, किनारा का सब एक ही होता है, 6 सही है। अगला प्रश्न है कि देखिए कोण जोड़ के 90 होगा, इसका मान 1 होगा, कोण जोड़ के 90 इसका मान 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आप ऐसे सोच रहे हैं, ये आपको गलत सोचना है, ठीक है। देखिए आपको बनाना है कैसे, भले यहाँ देखिए साइन दिया, ठीक है, साइन आपको हो जाएगा आपको यहाँ से 33, कॉस बदलेगा किस में, साइन में बदल जाएगा, और 57 बदलेगा, 90 में से 57 घटाएगा तो ये भी 33 होगा प्लस में। यहाँ पर देखिए इसको एक नहीं रहने देते, कॉस 33 रहने देते, साइन को बदल देते हैं कॉस में, ठीक है। और 57 में से 90 में से 57 33 बचेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा आपको यहाँ से 33 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर आपको यहाँ से 33। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, मतलब 1 वाला सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यदि किसी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 308 है, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, है ना, उनकी त्रिज्या कितना होगा। अर्धगोला का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलिएगा 2πr² होता है, बराबर कितना दिया है, 308 दिया है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं, इसको काटेगा तो कितना होगा, 54 दूना हो जाएगा ना, 154 होगा, सही। चलिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुने में r² बराबर हो जाएगा आपको 154। 22 गुने 7 होता है, 22×7 = 54 से r² गुना कर दिएगा तो हो जाएगा आपको 7 गुने में 7 हो जाएगा, है ना, r² हो जाएगा, स्क्वायर में इधर आकर रूट में हो जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल होता है 7 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा, दुगना करिएगा तो 4 गुना हो जाएगा। देखिए इसका जो मान दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी तो 1 हो जाएगा ना। चलिए अगला बढ़े, ठीक है अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि tan थीटा बटा में sec थीटा -1 है, tan थीटा बटा में sec थीटा +1 है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा हमको हिसाब से लगता है 2 sec थीटा। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो sec स्क्वायर और sec स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा -1 होगा, और दोनों से जो है tan थीटा जो कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, है ना,
ओके। और सेक थीटा हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपको टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या होगा बोलिएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। एगो से टेन कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको और भी काटना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2/में, सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है 1/में कॉस थीटा होता है, टेन का मतलब होता है साइन थीटा, और बटा में कॉस थीटा होता है। ये कटेगा तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कोसेक थीटा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका सी नंबर सही जवाब है, 2 कोसेक थीटा होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। शून्यक दिया है, कितना है, 5 और 3 है। तो शून्यक के मतलब चलिए, ये तो बेचारी सही बनाई होगी ना। सही नहीं बनाया, ठीक है। कैसे नहीं बनाया तो ध्यान दीजिए, जिनका भी है देखिए, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा होगा। पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, तो 5 गुने 3 करिएगा तो कितना होगा बोलिएगा, 15 होगा माइनस में। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हिसाब से सही जवाब सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन और 52 है, ठीक है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, और a का मान हो जाएगा आपको 1। तो 9 से 9 कैंसिल, तो 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें से भाग दिया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 पावर है, 2 पावर से अगर भाग देंगे तो कितना बचेगा बोलिएगा, 2 पावर बचेगा। तो भागफल का घात कितना होगा, इसका पावर 2 ही होगा, तो इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कितने हल होंगे, ठीक है। कितने हल होंगे, तो 2/3 होगा। सब अलग अलग हल है, तो इसको जो है एक हल होगा, ठीक है। एक हल होगा, इसका सही जवाब है। कहते हैं, दो रैखिक समीकरणों के चित्र लेख चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो प्रतिच्छेदी हल होगा, तो कितने हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो x और y का एक ही मान होगा, ठीक है। आपको बताना है कि क्या होगा, 6/2 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा माइनस में 3/-1 होगा। ये तो बराबर हो रहा है क्या, हाँ बराबर हो रहा है, 3 और बराबर में 3 हो रहा है। दोनों जब बराबर होगा तो क्या होगा, विरोधी नहीं, विरोधी होगा, ठीक है। क्या होगा, विरोधी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि अच्छा, इसका जो मान निकाले थे शायद, कितना मान आया था, तो इसमें आइए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर होगा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, माइनस b/a, माइनस b का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 और बटा में 2 होगा, ठीक है। 1 और बटा में 2 होगा, स्क्वायर कर देते हैं माइनस में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/में ये होता है। c का मान देखिए 6 है, a का मान 2 है, तो माइनस में होगा 6 और बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 6, 6 × 24, 1 25, तो 25 और बटा में 4 कहीं दिया है, सही 25/4 ऑप्शन नंबर सी नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि एक मूल आपको दिया है, 3 दिया, ठीक है। एक मूल कितना 3 है, तो p का मान बताइए। एक मूल जब 3 दिया है मतलब x का मान दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलिएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ से होगा माइनस में होगा आपको, ठीक है, माइनस में होगा आपको 3p, और माइनस में 3 बराबर 0 होगा। तो 9 दूना 18 होगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 उस तरफ जाके हो जाएगा आपको माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 15 होगा, इसको काट दीजिएगा, 5 3 15 होगा, 5 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, कहते हैं कि यदि द्विघात समीकरण 2x² 5x और माइनस में 3 का एक मूल्य 1/2 है, तो दूसरा का मूल्य क्या होगा। दूसरा का मूल्य आपको बताना आएगा, इसके लिए आपको द्विघात इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो इसको द्विघात तोड़ेंगे, 2x², इसको कितना पर तोड़ेगा, 2x और 3x पर तोड़िएगा, ठीक है। माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए सही तोड़े हैं कि गलत तोड़े हैं, ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। बोलिएगा क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, तो ऐसे तो दोनों जगह माइनस से माइनस हो जाएगा, एक जगह माइनस और प्लस होना जरूरी है ना।
तो देखिए एक जगह क्या काम करते हैं, 6 एक ले लेते हैं, एगो जगह 5 ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एगो एक्स ले लेते हैं। 6 में से एक को गुना करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस लाना है ना, तो इसको क्या ले लीजिए, प्लस ले लीजिए। अब देखिए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे, 2x को कॉमन करेंगे तो x माइनस में कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से a को कॉमन करेंगे तो x माइनस में 3 होगा बराबर 0। देखिए एक मान दिया है, 2x प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू में x माइनस में 3 होगा बराबर 0, ठीक है। एक मान तो देखिए x बराबर दिया है माइनस में 1/2, और एक मान यहाँ से निकल के आएगा 3, तो इसका सही जवाब 3 वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है कि मूलों की प्रकृति बताना है, क्या होगा मूलों की प्रकृति। तो देखिए 4x स्क्वायर के बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 होगा, तो x बराबर होगा आपको प्लस माइनस 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, मूल वास्तविक है एवं असमान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला है कि दशमलव पर शांत जो है शांत होगा, ठीक है। शांत किसका होगा, शांत पूछा गया, ठीक है, दशमलव पर शांत। तो देखिए यही जो है आपको ऑप्शन है जो कि शांत नजर आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में देखिए आएगा 2 गुने 2 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 16 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा, 16 हो गया ना, और 16 पचे 80 होगा, 80 पचे 200 होगा, और 200 और 200 हो जाएगा ना, 200 में 8 गुना करिए, और 8 को लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 3, तो यही जो है 2 और 5 के अलावा नहीं आएगा, शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा इसमें जो दिया गया है ना, इस क्वेश्चन भी अच्छा से नहीं दिख पा रहा है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, 62 का सही हो क्या होगा। आपको देखिए यहाँ से b का मान दिया है, q का मान दिया, r का मान दिया, तो a का मान पूछा, तो a का मान देखिए कैसे निकालिएगा, b का मान कितना बोलिएगा 73 है गुने में, q का मान कितना है 34 है प्लस में, r का मान कितना है 23 है, तो इन दोनों को गुना करके जोड़ लिए। अब देखिए एक काम कर देते हैं, 34 में 73 से गुना करना है, ठीक है, तो गुना करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा आपको 4 12 कि 2 बाकी रहा 1, 7 28 और 1 29 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, और 7 21 और 1 22 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 के 9 और 7 21 नहीं होगा, ठीक है, 21 होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कि 9 2 18 8 बाकी 1, और 2 1 3 1 बाकी 4 होगा, और 2 होगा, मतलब कि 24 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपको 23 को जोड़ देना है, 5 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, और यहाँ से 5 हो गया 2 हो, 25 0 5, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। यहाँ से आपको जो है शून्यक पूछा गया 64 नंबर में, ठीक है, क्या चाहिए शून्यक बताना है, क्या होगा, तो 11 को क्या चाहिए गुना करिएगा, 14 गुने 3 पर टूटेगा ना, 14 3 पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x ले लेते हैं, और प्लस में ले लेते हैं 3x माइनस में 42, तो देखिए यहाँ से जो आपको x माइनस में हो जाएगा आपको 42 हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ से 14 होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ से हमको बताएंगे x का जो मान आएगा 14 आ जाएगा, और ये को जो x का मान आएगा 3 आएगा, ठीक है, माइनस में 3 होगा, तो प्लस में 14 और माइनस में 3, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको हल करिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए आपको घात पूछा गया है, तो यहाँ से देखिए 5 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है, तो गुना करेंगे तो x के 9 पावर होगा, यही सबसे ज़्यादा घात होगा, ठीक है, तो 9 घात इसका सही जवाब होगा, घात के मतलब पावर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, कौन बहुपद है, ठीक है, बहुपद तो आपको सीधा सीधी दिख रहा है, कभी भी रूट के अंदर बहुपद नहीं होता है, कभी भी बटा में जो x होता है बहुपद नहीं होता है, बटा वाला x बहुपद नहीं होता, तो सही जवाब डी नंबर है। अगला है कि शून्यक जो दिया है माइनस में 2 और क्या है 10 है, तो आपको द्विघात बहुपद बताना है, ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा को चेक करिएगा, तो कितना होगा बोलिएगा 8 होगा, दोनों जोड़िएगा, 10 में से -2 जोड़िएगा तो 8 होगा, अल्फा इंटू बीटा जोड़िएगा तो कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, और इन प्लस में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला लगा लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दिया है कि 3 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है बोलिएगा सी बटा में ए होता है, 3 इंटू में सी का मान क्या ए बी सी का मान हो गया माइनस में 4, ए का मान हो गया 3, तो 3 से 3 कट गया था, माइनस में 4 इसको सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ देखिए, इसका सही जवाब √2 आएगा। साइन 45 का मान 1 में √2 होता है प्लस में, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 में √2 होगा, इसको काटेंगे तो √2 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही है। अगला है कि एक शून्यक आपको 2 दिया तो के का मान, शून्यक दिया मतलब 2 का स्क्वायर 4 के होगा, प्लस में 3 दूना 6 होगा, प्लस में कितना होगा के, बराबर में 0 होगा। तो 4 1 जोड़ेगा तो 5 के होगा, प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो के का मान होगा माइनस में 6 और बटा में 5 हो। ठीक है, -6/5 है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 90 - x, tan बदलेगा कॉट में, x बदलेगा x में, सही है, सी नंबर। यहाँ से आपको दिया है अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए यहाँ से 60 में से आपको 30 को घटा लिएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा कि साइन जो है आपको 30 से बचेगा। नहीं, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 कहीं दिया तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका। एक देखिए फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू में कॉस बी, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस उसके साइन ए कॉस बी कॉस ए, उसके बाद हो जाएगा आपको साइन बी। तो ए का मान कितना दिया, 60 दिया, तो यहाँ से साइन 60 का मान रख देते, डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, साइन 60 का मान हो जाएगा आपको √3/2 हो जाएगा गुने में। कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा माइनस में। कॉस ए का मान हो जाए 60, 60 का मान 1/2, साइन 30, बीटा का मान 30 है तो साइन 30 का मान 1/2, तो √3 गुने 3 3 होगा, 2 दूने 4 होगा, 1 गुने 4 होगा। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 होगा, तो 1/4 का मतलब 1/2 ही नहीं होगा। आप देखिए 11th में अगर पढ़िएगा तो इस तरह से फार्मूला बताया जाएगा, है ना। 10वां पढ़े होंगे तो डायरेक्ट इस तरह से रख के मान बता दिया होगा कि यहाँ पर देखो वो अल्फा का मान 60 रख, बीटा का मान 30 रख, घटा देंगे तो साइन 30 आ जाएगा, बस आंसर लिखा लो। चलिए अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि थीटा मान 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, मतलब 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ से जो इसको हल करने के बाद आंसर कौन आता है, ध्यान से हट गया। देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है बटा में 1 में, tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 नहीं होगा तो 3 ही लिखेंगे केवल। तो यहाँ से आएगा 2√3 होगा, घटेगा तो माइनस में 2 कटेगा तो माइनस में √3 इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसको बात करेंगे, tan का मतलब क्या होता है, बोलिएगा tan का मतलब होता है p बटा में b। ठीक है, p का मान 12 हो गया और b का मान 5 हो गया, तो h का मान 13 नहीं हो जाएगा। और cos का मतलब क्या होता है, बोलिएगा b बटा में h होता है, b का मान कितना 5 है, h का मान 13 है, तो 5/13 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन जोड़ के 90 इसका मान 1 होगा, कौन जोड़ के 90 इसका मान 1 होगा, गुना में है तो 1 ही नहीं होगा, सही जवाब सी नंबर है। अगला है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 है, tan a गुने में tan 35 है ना, तो देखिए tan बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा और 90 में से 35 जाएगा तो 55 बचेगा गुने में। यहाँ देखिएगा tan आपको हो जाएगा 55, ठीक है, tan हो जाएगा यहाँ से 55, बराबर में आपको हो जाएगा साइन a। देखिए tan और cot a जो है गुना करिएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, tan और cot जो है आपस में उल्टा है, दोनों एंगल सेम है ना, तो उल्टा गुना करने के बाद साइन a हो जाएगा। साइन a का डिग्री का मान होता है तो बोलिएगा साइन 90 डिग्री का मान होता है, बराबर में हो गया आपको साइन a। साइन से साइन कैंसिल होगा तो a का मान 90 डिग्री होगा, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा और p है तो सेक थीटा का मान बताइए। साइन का मतलब क्या होता है, बोलिएगा कि p बटा में h होता है ना, मतलब p का मान आपको दिया है p है, h का मान आपको 1 है, b का मान कितना है बोलिएगा h स्क्वायर में से p स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में p स्क्वायर होगा। सेक का मतलब होता है h बटा में b। ठीक है, h का मान कितना है तो 1 है, b का मान कितना है तो √1 माइनस p स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका b दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कि 1 + cot बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा,
गुने में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और क्या होगा, तो बोलिएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कोसे का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कटेगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो एक कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी नंबर, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 और साइन 30 डिग्री 0 है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाइएगा, रूट अंडर कर गए ना, तो इसको घटाने से कोई फायदा है, इसको कोई फायदा नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, है ना। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अच्छा, इसमें से इसको घटाने से इसमें कोई फायदा नहीं। 7 का स्क्वायर 49 होगा, और साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। आइए यहाँ से हम बात करेंगे। अच्छा, 49 और 49 कॉमन ले लिया जाए, तो 49 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 1/4 होगा, और 1 यहाँ से 4 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा, बोलिएगा 7 हो जाएगा, रूट अंडर 1/4, 1/4 के मतलब 4 हो गया, और 1 + 1 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से होगा 2/4, मतलब 1/2। तो यहाँ से होगा 7 और बटा में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 होगा, ठीक है। तो 7/√2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसका देखिए क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। क्या चीज़, क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, अपडेट क्वेश्चन है ना अभी फिलहाल के लिए। तो सारा क्वेश्चन आपको सही से मिला लीजिएगा कितना होगा। देखिए 1 में एक काम कर देते हैं, डिटर्मिनेंट की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं छोड़िए, आप लोग जो पढ़े उसी तरह से निकाल लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। देखिए 0 को लेना है, ठीक है। 0 को लेना है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या 0 होगा, ठीक है, कोई इसको लेने से फायदा नहीं। ई भी देखिए 0 है, तो इसको भी लेने से कोई फायदा नहीं है। ई देखिए 3 है, तो इसको लेने से कोई फायदा करेगा, 3 लेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है। तो ये तो आपको कदम करनी चढ़ती है 12, तो 1/2 गुने में 12 होगा, मतलब यहाँ से 6 सही जवाब, ठीक है। देखिए 0 है, 0 है, एक नियमक 0 है, तो लेने से कोई फायदा है, 0 में कोई संख्या गुना करेंगे 0 ही होगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से आ गया कि tan 40 डिग्री है ना, tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री जोड़िएगा तो 90 होगा, इसका मान 1 होगा। tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री जोड़िएगा 90 होगा, इसका मान 1 होगा, गुना करिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 49, तो इनके संगत हुए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 और 9 वाला सही ऑप्शन है। अगला है, दो समरूप क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, 111 का 11 होता है, 169 का 13 होता है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, 11 और 13 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं इतना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। कहते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, AB जो है 3AD, क्षेत्रफल इतना दिया, तो इसको जो सही जवाब होगा 18 3 54 होगा, है ना। तो एक ही जो संख्या काट रहा है 54 को, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। ये देखिए, एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के वर्गों का योगफल होता है, वो तो 90 डिग्री होता है ना। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि बोला गया कि कोण बी निकालना है, तो कोण यही वाला बी होगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर सी होगा। तो ए सी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ए सी का स्क्वायर प्लस बराबर में होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होगा, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, 90 डिग्री। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज कौन सा सत्य है, तो देखिए सत्य बेचारी सही मारी है ना। अगला बढ़ते हैं, यहाँ से आपको है कौन पी का मान 60 है, कौन क्यू का मान 80 है, तो बताना है कि कौन जेड का मान कितना है। ऐसा जब प्रश्न आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 60 और प्लस में 80 जोड़िएगा कितना होगा, बोलिएगा 140 होगा, और 180 में से 140 घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कौन जोड़ के कितना होता है, तो बोलिएगा 180 होता है। तो 40 डिग्री कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी किसी बाह्य बिंदु से, है ना,
बाई बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत हो सकता है। दो बिंदु से खींचेगा कितना स्पर्श रेखा? तो हो जाएगा एगो, ठीक है। मूल बिंदु से पूछा है, पी के निर्देशांक है तो दूरी बताना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाई अक्ष से जो है दूरी बताइए, ठीक है। बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से एक्स नियामक हो जाएगा, ये सॉरी ये एक्स नियामक हो जाएगा, ये बाई नियामक होगा। बाई अक्ष से तो बाई वाला झाप लीजिए तो एक्स वाला सही होगा, 7 आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़े यहाँ से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा गया था कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसको परमीकरण करना होगा, ठीक है। चलिए इसको परमीकरण कर लेते हैं। तो 1 प्लस में हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस में कॉस 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 का स्क्वायर हटाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर के तो केवल एक ही को निकलेगा ना, तो बचेगा आपको साइन थीटा। 1 बटा साइन का मतलब क्या होगा, तो 1 बटा साइन का मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस बटा साइन का मतलब हो जाएगा कॉट थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदु दिया है 7 और 10 की कोटि, यहाँ पर भुज होगा, ई कोटि होगा, तो कोटि का मान 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु जो 1 और 5 किस पाद में होगा, तो दोनों प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में होगा, और दोनों अगर माइनस माइनस होता तो और तृतीय पाद में होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं कि कौन सा बिंदु में तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में पूछा, ठीक है। तृतीय में तो दोनों के दोनों माइनस ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 और रेखा को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़िएगा तो 0 होगा, भाग दीजिएगा तो 0 होगा, दोनों जोड़िएगा 0, भाग दीजिएगा 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि आपको रेखाखंड दिया, मध्य बिंदु ही दिया, ठीक है। ए का नियामक है तो बी का नियामक पूछा गया है, तो इसका कौन सही जवाब होगा। देखिए यहाँ से हम इसको बना ही देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको ए हो गया, ये आपको बी हो गया। ए का नियामक दिया है 2,4 दिया है, बी का नियामक निकालना है तो एक्स वाई मान लेते हैं। यहाँ पर आपको किसका नियामक दिया, मध्य बिंदु का नियामक, मतलब पी का नियामक मान लेते हैं 4 और 6। जब भी बीच वाला निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 बराबर लिखते हैं ना, कि 2 प्लस में एक्स और बटा में 2 से भाग देते हैं, है ना, मध्य बिंदु के नियामक। तो 4 दूना 8 होगा, 8 में से 2 जाएगा तो एक्स का मान 6 हो जाएगा। यहाँ से अब की बात 6 बराबर निकालेंगे, 4 प्लस बाई और बटा में कितना होगा 2, 6 दूना 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो बाई का मान 8 होगा, तो 6 8 जो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। 98 बाद देखिएगा 99 नंबर प्रश्न है, यानी कि व्यास के सिर का दिया तो वृत्त के केंद्र, केंद्र मतलब बीच में होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं ये जैसे वृत्त हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिर का निर्देशांक दिया, मतलब 3 और यहाँ पर 7 दिया है, और यहाँ पर माइनस में 7 और 3 दिया। तो केंद्र में मतलब बीच वाला पूछा, मतलब मध्य बिंदु होगा, ठीक है। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो माइनस में 4 होगा, माइनस में 4 बटा 2 मतलब माइनस में 2, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 बटा 2 मतलब 5 होगा, तो -2 और 5 है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही है। 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए ये आखिरी प्रश्न आपके लिए होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज आपको पार लेते हैं, त्रिभुज दिया माइनस में 1 है, 0 है, माइनस 5 है, ठीक है। 5 और माइनस में 2 हो जाएगा, 8 और 2 होगा। त्रिभुज का केंद्र पूछा, मतलब बीच वाला। तो देखिए माइनस में 1 और माइनस में 5 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 बटा 3 का मतलब कितना होगा, 4 होगा। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 2 है तो -2 होगा, -2 प्लस 2 0 होगा, 0 है बटा 3 का मतलब 0 है, तो 4,0 इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर बता दिए। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके सारा सेट का एग्जाम फ्री के चैनल पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।